वेलकम टू एम इंटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपने आशा नहीं यकीन करता हूँ आज आपने बहुत बढ़िया से पैसा बनाया होगा। जैसा कहा था कि मार्केट का गिरने का कोई सीन नहीं है, नीचे कैप डाउन हुआ अच्छा खासा और उसके बाद लगातार रिकवरी हुई और बिना पीछे देखे आगे बढ़ती चली गई मार्केट और हमारे सारे लेवल्स को ऑनर करा। आई एम श्योर आपने पैसा बनाया होगा। आइए अब शुरू करते हैं कल का वीडियो। कल के लिए क्या करना और कैसे होगा। कल एक्सपायरी है, बड़ा दिन है। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, आज एफआईआईज ने खरीदा है माल 758 करोड़ का, 758 प्लस करोड़ का, और डीआईज ने बेचा है 138 करोड़ के करीब का, विच इज नॉट दैट बिग अमाउंट, बिग मैटर, बिग अमाउंट के अगर मैं बोलूँ कि उससे कोई बहुत बड़ा गेम बन रहा है या नहीं, लेकिन गेम जो बन रहा है वो यहाँ नहीं दिखाया गया है। वो दिखाया जहाँ गया है, आइए वहाँ चलते हैं और देखते हैं। देखिए आज क्या था मार्केट में। निफ्टी बंद हुआ 17,624 पर, लगभग 31 पॉइंट डाउन, और परसेंटेज में बात करें तो 0.18%। वहीं बैंक निफ्टी बंद हुआ 39,455 पॉइंट के पास, यानी कि लगभग 210 पॉइंट की गिरावट के साथ, विच मीन्स इन परसेंटेज 0.53%। सो अगर हम बात करें कि 31 पॉइंट बंद हुआ निफ्टी नीचे, जो कि एक टाइम पे लगभग 126 पॉइंट नीचे था, खुलते ही हम 126 पॉइंट नीचे हुए थे, 500 के आसपास खुले थे, हम 500 के भी नीचे जाते हुए दिखे उसके बाद, हालांकि लेकिन उसके बाद दोबारा वापस ऊपर आ गए और हम बंद फिर से फ्लैट हुए। तो इसका मतलब फिर भी हम अगर नेगेटिव हुए तो शेयर तो नहीं बढ़े होंगे, राइट। बट आपको बताता हूँ, सेंसेक्स में आज 1142 शेयर्स बढ़ रहे थे अगेंस्ट गिरने वाले शेयर जो कि 817 थे सिर्फ। तो बढ़ने वाले शेयरों की गिनती कितनी ज्यादा है। ये अमूमन तब होता है जब मार्केट ऊपर उठती है, ग्रीन में बंद होती है, 100-125 पॉइंट आराम से बंद होती है। अगर आप बात करें कि 300 पॉइंट का, 300 शेयरों का डिफरेंस हो इन गिरावट एंड बढ़ावट। लेकिन क्योंकि मैं रोज बता रहा हूँ आपको, गेम अब स्मॉल कैप और मिड कैप में है, ब्लू चिप्स में नहीं, तो बॉस इसलिए वो निफ्टी पे रिफ्लेक्ट नहीं करा। हाउएवर निफ्टी पे भी रिफ्लेक्शन आएगा, अब वो कब आएगा वो देखने की बात है। लेकिन कंसोलिडेशन चल रही है जैसा मैं कह रहा हूँ, और मार्केट रेंज बाउंड है और रेंज में ही चल रही है। रोज आपको रेंज दे रहा हूँ, उसी में काम कर रही है। देखिए अब आगे चलते हैं। और गिरने वाले शेयर क्या थे। देखिए आज मार्केट क्यों नहीं उठी, क्योंकि आज गिरने वाले शेयरों में रिलायंस था। इसने हमारे निफ्टी से वैल्यूएशन में 53 पॉइंट से ज्यादा छीन लिए। आईसीआईसीआई बैंक में गिर रहा था, इसने 49 पॉइंट से ज्यादा छीन लिए। टाटा मोटर्स भी गिरा था आज, इसने 37 पॉइंट से ज्यादा खींच लिए। एचडीएफसी भी नीचे गिरा और एचडीएफसी बैंक भी नीचे गिरा। इन दोनों ने मिलकर भी करीब 65 पॉइंट खींच लिए। वहीं बढ़ने वाले शेयर कौन से थे। देखिए बढ़ने वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो श्री सीमेंट ने 52 पॉइंट का गेन दिया है, भयंकर रूप से बढ़ा। अदानी पोर्ट फिर से एक बार बढ़ा, इसने भी लगभग 49 पॉइंट का, 49 पॉइंट्स का गेन दिया निफ्टी को। अल्ट्राटेक सीमेंट ने 30 पॉइंट्स का गेन दिया। बजाज फाइनेंस ने 27 पॉइंट का, और टीसीएस, जो मैं कह रहा था कि आईटी जिस दिन चलेगा उस दिन हम ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हैं, ये मान लीजिएगा। हाउएवर इसको बैंक निफ्टी के साथ चलना होगा, कल के वीडियो में भी बताया था। बैंक निफ्टी और आईटी जिस दिन एक साथ चले उस दिन हम नए हाई बनाने की तरफ दौड़ पड़े हैं। इन दोनों पे एक साथ नजर रखिएगा। जैसे ये खेल हो, कम से कम 300-400 पॉइंट ऊपर का निफ्टी का ऑप्शन खरीद लीजिएगा, बहुत सस्ते में मिलेगा। और ज़्यादा नहीं, 5-7 हज़ार का भी अगर आपने खरीदा तो वो 50,000 बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है पोजीशनल में बैठने पर। खैर, दैट्स जस्ट माय स्ट्रैटेजी। डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल एक्शन। और उसके अलावा देखिए बढ़ने वाले शेयर कौन से थे। सेक्टर हमारे बढ़ रहे थे, मीडिया, मिड कैप, स्मॉल कैप, फार्मा, इंफ्रा, आईटी, एनर्जी, एफएमसीजी, रियलिटी, मेटल, ये सब बढ़ रहे थे सेक्टर। गिरने वाले सेक्टर भी थे। कौन से? ऑटो, पावर, बैंक। देखिए बैंक तो मैनेजमेंट के लिए हो रहा था, और बाकी रही बात ऑटो की, तो ऑटो में देखिए अच्छी खासी बढ़त आ रखी है, हालांकि अभी और बहुत रूम है और बढ़ेगा। और पावर में भी बढ़त आ रखी है, तो इससे मैनेज किया गया निफ्टी को, बहुत बड़ा गेम नहीं हुआ। हाउएवर फिर से दोबारा ये डराते रहेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये डरा रहे हैं माल निकलवाने के लिए, और वो होता रहेगा। और उसी दौरान में 300, 400, 500 पॉइंट नीचे तक जा सकती है निफ्टी, और फिर वापस ऊपर आ जाएगी। तो ऐसा खेल होता रहेगा। इसको बल्कि अगर आप अपॉर्चुनिटी बनाकर बाय करें तो राइट शेयर्स में घुसने पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अब देखिए आगे हुआ क्या। बढ़ने वाले शेयर जो थे वो थे कंटेनर कॉर्प, इन वालों के साथ बाद में जिन्होंने निफ्टी में इम्पैक्ट डाला, तो ये तो बराबर हो गया, नलीफाई आपको दिख रहा है। अब इसके अलावा बढ़ने वाले शेयर कौन से थे। कंटेनर कॉर्प 8% से ज्यादा बढ़ा, श्री सीमेंट 7% से ज्यादा बढ़ा। श्री सीमेंट का नाम मैंने ऊपर भी बताया। वोडाफोन आइडिया आज देखिए चमत्कारिक रूप से फिर से बढ़ा, 6.5% की करीब। फर्स्ट सोर्स
6.5% के करीब फिर से बढ़ा। गिरने वाले शेयर कौन से थे? सिटी यूनियन बैंक 2.61%, टाटा मोटर, इंटरग्लोब, बजाज ऑटो, फेडरल बैंक, ये बड़े हुए शेयर हैं। अशोक लीलैंड ये कई दिन से बढ़ रहे थे, ये आज गिरे हैं लगभग 2% के आसपास, बहुत ज़्यादा नहीं। सो दीज आर द मूव्स व्हिच हैज हैपेंड इन मार्केट बिकॉज ऑफ व्हिच मैनेजमेंट हो रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये फिर से मिड कैप और स्मॉल कैप का गेम है और वहाँ हो रहा है। बाकी ग्लोबल संकेतों को देख लेते हैं। देखिए गोल्ड इस समय चल रहा है लगभग 0.4% ऊपर, 50,400 के आसपास, 400 से 500 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सेफ जोन है, कोई खतरा नहीं है मार्केट को। सिल्वर जो है वो अभी समय 1.3% ऊपर है, लगभग 53,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये भी कोई खतरा नहीं है मार्केट के लिए। डॉलर इंडेक्स खतरनाक चीज़, इस पे बात करता रहा हूँ मैं रोज, आज फिर कह रहा हूँ, और आज ये वहाँ पहुँच गया है जहाँ पर नहीं होना चाहिए इसे, दैट इज अबव 80 रुपीज़। आज $1 की कीमत जो है वो 80 रुपये 7 पैसे से ज़्यादा चल रही थी, इसमें गेन है और ये एक अच्छी बात नहीं है। अगर ये ऊपर टिकना शुरू हो जाता है 80 के ऊपर तो एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है। सिर्फ यही खतरा है जो हमारे ऊपर मंडरा रहा है, बाकी हमने सबको दरकिनार कर दिया है। इवन ग्लोबल मार्केट्स की गिरावट को भी हमने दरकिनार कर दिया और उसका असर नहीं आने दिया अपनी मार्केट पे। तो that's the thing which we need to keep a look at, keep an eye on। डॉलर पे नज़र रखिएगा, 80 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आशा करता हूँ कल ही नीचे आ जाएगा, क्योंकि मार्केट का जो डेटा बना हुआ है मुझे वो पॉजिटिव दिख रहा है। मुझे लग रहा है कल मार्केट ऊपर को जाती हुई ही दिख रही है और अच्छा खासा दिख रहा है। 200 पॉइंट की 300 पॉइंट की गेन आ सकती है, उसके लिए लेवल्स बताऊंगा, उस पर बात करते हैं। फर्दर क्रूड ने आज एक भयंकर गिरावट दी है जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी फायदेमंद चीज़ है, जिससे और फायदा हो सकता है देश को। यानी कि 4.5%, 4.25% के आसपास क्रूड डाउन है, 6,640 तक पहुंच गया। कल 7,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा था, आज 6,640 पे, यानी कि लगभग 400 पॉइंट्स का नीचे डाउनफॉल है, विच इज़ अ वेरी सीरियस वन। फर्दर SGX निफ्टी एंड ग्लोबल मार्केट्स भी समय ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। SGX निफ्टी लगभग 25, 30, 40 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा था। नैस्डैक लगभग 1%, नैस्डैक मतलब यूएस मार्केट्स की बात करें तो लगभग 1% ऊपर चल रही थी। यूरोप भी लगभग पॉजिटिव में ही बंद हुआ। तो अब तो सारे संकेत हमारे पॉजिटिव में, और अगर बाकी सारे संकेत पॉजिटिव में मिल जाएं तो हमारी मार्केट जिस तरह की स्ट्रेंथ दिखा रही है, अच्छा खासा ऊपर का मूव आ सकता है, तो नज़र बनाए रखिएगा। फर्दर इंडिया विक्स जो है वो इस समय 19.37 में पहुंच गया, विच इज अ क्रिटिकल लेवल। मैंने आपको बताया कि 20 के ऊपर जाए तो ये खतरनाक हो सकता है। हाउएवर ये 20 से नीचे ही है, लेकिन 20 के काफ़ी नज़दीक है, तो वॉलेटिलिटी तो बनी रहेगी अच्छी खासी। और ये है काम टाइम पैसा बनाने के लिए ऑप्शन बायर्स के पास, कम पैसे में ज़्यादा पैसा, बट बी कॉशियस, वॉलेटिलिटी बहुत हाई होगी, पकड़ के रखना मुश्किल होगा। आइए चलते हैं और देख लेते हैं कि हमें किन लेवल्स पे काम करना है। तो रेंज जो रोज बताता हूँ उसके हिसाब से देखिए, बैंक निफ्टी के लिए क्रिटिकल लेवल है कल के लिए 39,550, इसके ऊपर है तो भाई सिर्फ बाय का सोचिएगा, सेल का मत सोचिएगा। अगर सेल करना हो तो इसके नीचे 39,000 तक मुझे सपोर्ट दिख रही है, मत कोशिश कीजिएगा, खतरनाक हो सकती है, स्कैल्पिंग की जा सकती है। निफ्टी का क्रिटिकल लेवल जो मुझे कल के लिए दिख रहा है वो 17,540 से 500 के बीच का दिख रहा है। इसको पार कर अगर निफ्टी ऊपर ट्रेड करने लगता है, आधा घंटा भी कर गया, तो मैं बता रहा हूँ फिर हम 17,800, 18,000, 18,200 के लिए ट्रेड करेंगे, फिर ये वापस नहीं देखेगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो नजर बनाए रखिएगा। आइए बाकी अब लेवल टू लेवल देख लेते हैं कि चार्ट के हिसाब से हमें क्या करना है। बिफोर वी मूव ऑन टू द चार्ट्स एंड लुक एट द लेवल्स टू ट्रेड, गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर देखें। देखिए ये तो खैर मेरे मल्टीपल चार्ट्स हो गए, दिस इज हाउ आई ट्रेड। आई होप आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। आइए देखिए निफ्टी में देख लेते हैं। देखिए निफ्टी का जो रेंज बनता है अभी 17,630 के आसपास मैं बता रहा हूँ। अगर ऊपर जाना है, सीधा लेवल बताता हूँ, स्टोरी आपको बता दी, मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग है। डेटा चेन, ऑप्शन चेन का और फ्यूचर का भी अच्छा बना हुआ है। हालांकि आज FIIs ने ऑप्शंस में और F&O में मतलब बहुत अच्छी सेलिंग करी है, मोटी सेलिंग करी है। ठीक है, शायद ये इसलिए क्योंकि इनको मार्केट को कंट्रोल में रखना था, नीचे की तरफ लाकर इसको। तो कल क्या होता है खैर देखने की बात होगी। मतलब बॉटम लाइन ये बता रहा हूँ कि देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा बिटवीन कैश बाइंग एंड F&O की बाइंग। हालांकि FIIs के पास बहुत मोटा माल अभी भी पड़ा हुआ है और ओवरऑल डेटा जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का है वो अच्छा खासा पॉजिटिव बना हुआ है, मार्केट ऊपर जाती हुई दिख रही है। लेकिन रेंज बाउंड हो सकती है, एक्सपायरी का दिन है, हो सकता है एक नीचे का झटका देकर डराएं और उसके बाद माल खरीदें और फिर ऊपर ले जाएं, या अदर वे राउंड भी हो सकता है कि ऊपर जाए नीचे जाए। तो नजर बनाए रखिएगा। लेवल्स इंपॉर्टेंट है, लेवल्स पे एंट्री कीजिएगा, एग्जिट कीजिएगा, पैसा बनेगा। जैसे ही जिस तरफ जाने लगे उस तरफ का लेवल पकड़ लीजिएगा। तो आइए अब चलते हैं, लेवल देख लेते हैं। ऊपर की तरफ अगर निफ्टी जाता है तो पहली रेजिस्टेंस तो ये जहाँ खड़ा है वहीं पे है भाई। देखिए चाहे ये नीचे की मान लीजिए चाहे ऊपर की, लगभग 630 से 650 का रेंज, 600 से 650 की रेंज मान लीजिए, 17,600 से 17,650।
अगर तो ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो फिर अगली रेंज जो उसकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस की आती है वो आती है 17,708-10 पे। यहाँ पे जाके थोड़ा सा अटक सकता है, अदरवाइज ये ऊपर की तरफ जाएगा 650 के ऊपर तो 700-710 तक के लिए आप गेम खेल सकते हैं। और ये 710 वाला जो लेवल है ये एक क्रिटिकल लेवल है, मोटा लेवल है, इसको पार करने में फिर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। हालांकि यहाँ तक क्लीन जाएगा, और अगर यहाँ पर पहुंचकर ये साइडवेज हो जाता है, नीचे वापस नहीं आता, तो ये ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो अगली रेजिस्टेंस फिर 17,766 17,766 पे है, और अगर इस पे ऊपर जाता है तो फिर 17,837 पे है। और अगर यहाँ तक पहुंच जाए तो दोस्त अपना प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा 50, 60, 70, 80% जितना आपको कंफर्टेबल लगे रिस्क लेने के लिए, जिसे आप ये मान लें कि अगर डूब गया तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, उसी को वहाँ पे छोड़ें, या फिर सिर्फ फ्री के शेयर खरीदे हुए वहाँ पे रखें, प्रॉफिट को पूरा उठा लें। क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ से वापस रिवर्सल बहुत बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हो जाएगा। और अगर ये नहीं हुआ और ये ऊपर बैठ गया तो फिर समझिए कि हम नए हाइस की तरफ बढ़ रहे हैं। एटलीस्ट 18,000 तो कहीं नहीं गया, फिर अगर 17,850 के ऊपर हम ट्रेड करते हैं। अब वही लेवल नीचे की तरफ देखें, अगर आता है तो जैसा बताया वही 600 तक का लेवल है सपोर्ट का। 600 को अगर तोड़ के नीचे ट्रेड करता है तो सीधा अगला लेवल जो आ रहा है वो 490 का आ रहा है। हालांकि बीच में छोटी छोटी सपोर्ट्स आएंगी, बट अगर कल एक्सपायरी के हिसाब से देखें तो मुझे छोटी सपोर्ट 600 पे दिखती है, 600 के बाद फिर उसके बाद 490 पे ही दिखती है, जहां पर आकर ये रुक सकता है अगर रुकता है तो ये 490-92 जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये अगली सपोर्ट देगा 410-14 पे, 400-410 पे, ठीक है। और अगर इसके नीचे जाता है तो फिर 17,240 पे अगली सपोर्ट आती है, और उसके नीचे 17,170 या 200 मान लीजिए, 170 से 200 का एरिया है जो बहुत क्रिटिकल है और इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए, मैंने आपको बताया। तो वरना हमारा ट्रेंड बुलिश से बेयरिश हो जाएगा फर्दर। अब कहाँ पे नीचे की तरफ अगर आते हैं तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना। तो साहब देखिए, सबसे पहला लेवल तो 490 है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर यहाँ तक आप किसी पोजीशन में हो जिसमें प्रॉफिट आ रहा हो तो बुक कर लीजिएगा, या फिर यहाँ से रिवर्सल के लिए ट्रेड देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है अगर नीचे गिरा तो ये 490 के पास से या 480 के आसपास से वापस जंप करेगा। और अगर नहीं करा तो फिर अगली जगह जो जहाँ पर ये जंप करेगा वापस वो है 17,240। हालांकि साइकोलॉजिकल लेवल 400 भी बनता है और 300 भी बनता है, इन पे भी थोड़ा सा चांसेस है कि जंप ले सकता है हल्का सा, लेकिन वो रिवर्सल नहीं होगा जब तक बड़ा मूव ना आए। तो बड़ा मूव कहाँ आ सकता है, वो 17,238 पे आ सकता है या फिर 490 पे। 490 पे मुझे बहुत यकीन है कि अगर नीचे आया तो ऊपर जाएगा, हालांकि मुझे यहाँ तक भी आता नहीं दिख रहा है कल। सो दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी। आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की भी अगर हम बात करें, सीधा लेवल्स बताऊंगा बिना कहानी के। ऊपर की तरफ अगर जाते हैं तो 39,600 पे सबसे पहली रेजिस्टेंस आती है 580 से 600 के बीच में। अगर इसको पार कर लिया तो फिर 39,735 को नोट कर लीजिए। उसके बाद 39,903 है अगला लेवल, और उसको अगर पार कर लिया तो फिर 40,700 के लिए गेम हो जाएगी। हालांकि छोटी सी रेजिस्टेंस जो है वो 39,980-70 पे भी आएगी। तो ये होंगे लेवल्स ऊपर की तरफ। वहीं अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाना शुरू करता है तो पहला लेवल होगा 39,345 का, जहां पर ये सपोर्ट लेगा ही लेगा अगर गैप डाउन से नहीं ब्रेक होती तो। अगर यहाँ पे से नीचे जा चुका है तो फिर अगला लेवल जहाँ सपोर्ट लेगा वो 39,172 बनती है, और उससे नीचे फिर 39,000 की सपोर्ट बनती है। और ये जो लेवल है 39,000 का, बल्कि इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो इसको रेंज मानिए 39,000 से 39,075 या 100 ही मान लीजिए। 39,000 से 39,100 वो एरिया है जहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर बैंक निफ्टी स्पॉट की बात कर रहे हैं हम, यहाँ तक आया तो यहाँ से वापस रिवर्सल लेगा। चाहे इसको इसे तोड़ना भी हो तो भी एक बार यहाँ पर रिवर्सल जरूर लेगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। मगर ध्यान रखिएगा क्योंकि वो रिवर्सल असली है कि अगली गिरावट की तैयारी, उसको नजर रखिएगा, उस हिसाब से ट्रेड बनाइएगा, ठीक है। अगर 100 के ऊपर थोड़ी ट्रेड कर जाए तो फिर आप सीधा गेम खेल लीजिएगा ऊपर 39,500 की तरफ हम फिर से जा रहे हैं। और अगर 39,500 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है सुबह ही तो बस बाय का ट्रेड ले लीजिएगा। फिर हम सीधा 40,000 के लिए अटेम्प्ट मार रहे हैं अपना। हर 50-100 पॉइंट के बाद अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा, जहां तक जाए जाने दीजिएगा। और कहां तक जाएगा मैं बता रहा हूँ, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो। So these are the levels to trade for tomorrow। हालांकि अगर 39,000 टूट जाए तो क्या करना है, तो साहब 800 पे 38,800 पे भी सपोर्ट है, और उसके बाद 38,200 फाइनल सपोर्ट बनती है। यहाँ तक मुझे लगता नहीं कि जाएगा बैंक निफ्टी, बट दीज आर द लेवल्स टू ट्रेड फॉर टुमारो। आई एम श्योर आप इनका फायदा उठाकर बढ़िया से पैसा बना पाएंगे। और अगर आपको ये फायदा दे रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड
डू शेयर द वीडियो, मुझे भी अच्छा लगेगा, आई विल बी थैंकफुल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।